21 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस पेट्रोलिंग पे थी। तभी उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो उन्हें देख के कुछ घबरा सा जाता है और उसके कदमों की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है। उसे देख के पुलिस वालों को थोड़ा सा शक तो हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और एकदम से वो आदमी भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी भागती है। एक लंबे चेस के बाद उस आदमी को पुलिस धर दबोचती है और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक इलीगल गन मिलती है। इमीडिएटली उसे अंडर आर्म्स एक्ट अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में लगातार 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद आखिरकार वो आदमी अपना मुंह खोलता है और अपना नाम श्यामवर राय बताता है और पेशे से वो एक ड्राइवर है। अब पुलिस वालों के मन में एक ही सवाल था कि श्यामवर राय जो कि एक ड्राइवर है वो पुलिस वालों को देख के आखिरकार भागा क्यों और उसके पास ये गन क्या कर रहे थे और क्या उसने इस गन से किसी पे नुकसान पहुंचाया है। आगे श्यामवर राय बताते हैं कि ये बंदूक असल में उसकी नहीं है, ये उसकी पुरानी मालकिन की बंदूक है और पुरानी मालकिन का नाम इंद्रानी मुखर्जी है। ये नाम सुन के उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हर एक ऑफिसर के होश उड़ गए और आगे की जो कहानी श्यामवर राय ने बताई उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए और आपके भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस केस स्टडी को 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा एंड इस केस के लिए स्पेशली आई वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोगों को काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ेगा, इस केस को काफ़ी डिटेल से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा ट्विस्टेड है। पहली बात तो ये ऐसा लगने वाला है कि ये क्या असल में हुआ था या फिर हमको एक फिक्शनल स्टोरी देख रहा है, बट ये केस सच में हुआ है एंड बहुत रिसेंटली हुआ है। 2015 के अंदर इस केस के बारे में चीज़ें खुली हैं एंड ये केस काफ़ी उलझा हुआ है एंड मैं इस पूरे केस को अलग अलग टाइमलाइंस में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि तुम लोग हेडफोन्स लगा लो, स्क्रीन बिल्कुल आराम से देखो एंड आई वुड रिकमेंड अगर अभी तुम दिन में देख रहे हो तो बुकमार्क करके वीडियो रख लो, इसे वापस से रात में ज़रूर देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इसको नाइट में सुनने के लिए। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो नाइट में देखे जाए। सो लेट्स जंप बैक ऑन टू द केस। अब हम बात करते हैं हु इज़ इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी ऐसी कौन था, ऐसी कौन सी शख्सियत थी या फिर वो ऐसा क्या था इंद्रानी मुखर्जी में कि वहाँ पे खड़े हर एक पुलिस वालों के होश उड़ गए। इंद्रानी मुखर्जी जिसे पहले पूरी बोरा के नाम से जाना जाता था, असम के एक छोटे से गांव से थी। पूरी ने अपनी एजुकेशन असम के अंदर की एंड लेटर ऑन वो कोलकाता शिफ्ट हो गई। कोलकाता में जाके उसने अपना नाम इंद्रानी बोरा रख दिया। अब शुरुआत से अगर मैं इंद्रानी के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं तो इंद्रानी बोरा वॉज अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। वो असम में भी एक बहुत ही बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि अपने गांव में काफ़ी बढ़िया फैमिली स्टेटस रखती थी। देन असम से अचानक से एक दिन वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आई वॉन्ट टू मूव आउट एंड वो कलकत्ता चले जाती है और अपना नाम बदल के इंद्रानी रख देती है। इंद्रानी मुखर्जी वहाँ पे एक डिसेंट एचआर की जॉब करती है, उसे एज एन एचआर जॉब वहाँ मिल जाती है। मीनवाइल शी मैट अ मैन जिसका नाम था संजीव खन्ना। संजीव खन्ना कलकत्ता के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन था। वो वहाँ के क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब का मेंबर था। वो बात अलग है कि उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि उसे क्रिकेट एंड फुटबॉल के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखो ये सारी जो चीज़ें होती हैं दीज आर द थिंग्स ऑफ द हायर रिच क्लासेस। जो कि रिच होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने टू जस्ट शो अदर रिच क्लास पीपल्स दैट दे आर मोर रिचर देन देम। तो ये कुछ शौक उनके जो होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं ताकि सामने वाले को दिखाया जा सके कि आई हैव दैट स्टेटस। तो दिस इज़ थिंग आई गेस दिस थिंग इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे ही लोग अपना स्टेटस फ्लुएंट करते हैं दूसरों के सामने। लेट्स जंप
ऑन टू द केस वंस अगेन। तो वहाँ पे इंद्रानी मुखर्जी मैट संजीव खन्ना से थोड़ी बहुत मीटिंग करने के बाद और मुलाकात करने के बाद इंद्रानी और संजीव खन्ना के अंदर प्यार हो जाता है। इंद्रानी और संजीव खन्ना की शादी हो जाती है और इंद्रानी और संजीव खन्ना को एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो लोग विधि रखते हैं। विधि के होने के बाद इंद्रानी अपने काम और एम्बिशन को कभी नहीं छोड़ती। शी kept वर्किंग रियली हार्ड टू लाइक लिव दैट लाइफ दैट शी वांटेड। जैसा कि मैंने इस पूरे केस में बार बार मैं बताते जा रहा हूँ कि इंद्रानी मुखर्जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस वुमेन। तो इंद्रानी बोरा संजीव खन्ना से शादी करने के बाद भी उतनी ही एम्बिशियस थी जितनी वो असम से निकलते वक्त थी जब वो पूरी बोरा थी। बस नाम बदले हैं पर इरादे अभी भी वही हैं। तो इंद्रानी काफ़ी मेहनत से अपनी एक HR कंसल्टेंसी कंपनी को सेटअप करती है। देन शी डिसाइड्स कि अब कलकत्ता से मुझे बाहर निकलना चाहिए। इफ़ आई वांट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर तो मुझे मुंबई जाना चाहिए। देन इंद्रानी शिफ्टेड इन मुंबई में शिफ्ट होने के बाद इंद्रानी और संजीव खन्ना के बीच के जो रिलेशंस थे वो कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इंद्रानी ने फाइनली डिसाइड किया दैट शी शुड गेट सेपरेटेड विद संजीव खन्ना एंड शी डिड। मीनवाइल उसी टाइमलाइन के साथ साथ इंद्रानी मुखर्जी was starting to get in touch with the media tycoon of that time, जो कि स्टार प्लस के उस टाइम CEO थे जिनका 9XM भी उन्हीं का था, मिस्टर पीटर मुखर्जी से वो काफ़ी प्रोफेशनली मिलने लगे एंड उसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया एंड लेटर उन दोनों ने शादी कर ली। अराउंड आई गेस 2002 के अंदर इन दोनों की शादी हो गई। एंड पीटर मुखर्जी वॉज ऑल्सो मैरिड, जिन्होंने अपनी एक्स वाइफ को तलाक दिया था फॉर इंद्रानी एंड इंद्रानी ने भी अपने हस्बैंड को तलाक दिया था फॉर पीटर। तो दोनों ने सेम टाइम पे तलाक दिया, जहाँ पे विधि को अपने साथ इंद्रानी ने रख लिया एंड पीटर ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अभी जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये केस काफ़ी ज़्यादा उलझने वाला है। आप लोगों को इस केस को समझने के लिए इसकी हर एक टाइमलाइन को देखना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर का अपना एक स्टोरी है। तो यहाँ पे इंद्रानी की जो डॉटर है जो कि संजीव खन्ना के साथ है, उसे इंद्रानी अडॉप्ट कर लेती है एंड पीटर ऑल्सो उसे ऑफिशियली अडॉप्ट करके अपना नाम देता है। मीनवाइल यहाँ पे पीटर के भी 2 बेटे हैं अपनी फर्स्ट वाइफ से, ठीक है, जिसमें से एक का नाम है राहुल मुखर्जी। तो आगे हम लोग केस में बढ़ते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। दे बोथ आर ऑन देयर क्लाउड 9। दोनों मीडिया के टाइकून्स बन चुके हैं एंड इसी के साथ इंद्रानी एंड पीटर अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है INX मीडिया। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इंद्रानी मुखर्जी was featured in the most influential women in the world एंड उसमें वो आई गेस 3rd इंडियन थी एंड शी वॉज द यंगेस्ट इंडियन वुमन टू बी देयर। इंद्रानी मुखर्जी अपने एम्बिशंस को खतरनाक तरीके से जी रही थी। इंद्रानी मुखर्जी वॉज रियली हैप्पी बिकॉज जो उन्हें चाहिए था, स्टेटस, सेटिस्फैक्शन, लाइफ, वो सब उन्हें मिल रहा था। इंद्रानी मुखर्जी असम के अंदर सब कुछ छोड़ आई थी, वैसे ही कलकत्ता के अंदर भी अपना पास छोड़ आई थी। बट भगवान जैसा कहता है, दिस वर्ल्ड इज राउंड सो डू द कर्मा इज। इंद्रानी मुखर्जी की लाइफ एकदम से चेंज हो गई जब शीना बोरा नाम की लड़की ने उसे फ़ोन किया। इंद्रानी मुखर्जी के शीना बोरा का फ़ोन गया, वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। शीना की आवाज़ सुनते ही, शीना की बातें सुनते ही इंद्रानी ने शीना को मुंबई बुला लिया। शीना बोरा एंड मिखाइल बोरा, जो कि शीना बताती है कि उसके स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर है। तो वो मिलाती है दुनिया से सबको, अपने स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर से एंड पीटर से कहती है कि मैं इन दोनों को बहुत अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ एंड
she said she asked Sheena and she kept Sheena with her एंड मिखाइल को इवेंचुअली पहले उन्होंने कलकत्ता भेजा बट कलकत्ता के अंदर मिखाइल सेटल नहीं हो पाया तो मिखाइल को वापस उसकी ही डिमांड पे असम भेज दिया गया. But Sheena stayed there. Sheena was studying in one of the biggest colleges there. She was living her life at the fullest. वो even इंद्रानी के साथ काफ़ी बार नज़र भी आई उनकी हाई क्लास पार्टीज़ के अंदर एंड शी वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग द सेम लेविश लाइफ इंद्रानी हैड. इंद्रानी ने अपनी बहन को भी वही ज़िंदगी देने की कोशिश करी जो कि वो जी रही है. एंड अगर इस बात को सुनते हैं कि अपनी सौतेली बहन के लिए कोई इतना कर रहा है तो आपके लिए उसके मन में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी. ऐसा ही था सोसाइटी के अंदर भी सबके मन में इंद्रानी को लेके काफ़ी इज्जत थी. देन होता कुछ ऐसा है, राहुल मुखर्जी, पीटर मुखर्जी का पहला बेटा. जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट मैरिज से पीटर मुखर्जी को 2 बेटे थे जिसमें से एक का नाम था राहुल मुखर्जी. राहुल मुखर्जी यूके से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आया था एंड एज वी नो शीना बोरा वॉज रियली ब्यूटिफुल, सो डू इंद्रानी वॉज एट हर प्राइम. तो राहुल एंड शीना के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है और वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे एक अफेयर में बदल जाती है. एंड इस अफेयर से एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी एंड वो थी इंद्रानी मुखर्जी. इंद्रानी मुखर्जी ने काफ़ी बार राहुल और शीना को इस बारे में समझाया. इवन पीटर ने भी काफ़ी बार राहुल को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि शीना इज़ नॉट द राइट गर्ल फॉर यू. एंड सेम गोज़ विथ इंद्रानी. इंद्रानी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्विंस हर सिस्टर कि ये रिश्ता जायज़ नहीं है, ये रिश्ता हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बट अगर हम नॉर्मली सोचें तो स्टेप सिस्टर से अगर आपके स्टेप सन की शादी हो रही है तो वो इतना फिशी नहीं है आई गेस. बट आई डोंट नो व्हाई. जब ये दोनों डिवोर्स लेके शादी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इनके भाई यंग, बिल्कुल यंग बेटा एंड इंद्रानी की सिस्टर शादी क्यों नहीं कर सकते. दैट इज़ समथिंग रियली फिशी इस चीज़ के अंदर. आगे आगे हमें बहुत सारे रिविलेशंस, बहुत शॉकिंग रिविलेशंस इस केस के अंदर देखने को मिलेंगे. लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है, सडनली शीना बोरा गायब हो जाती है. शीना बोरा को एक आर्ग्यूमेंट के बाद इंद्रानी भेज देती है दिल्ली. दिल्ली के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी होने लगती है. उसके सारे टाइज राहुल के साथ काट दिए जाते हैं, उन दोनों को दूर कर दिया जाता है क्योंकि अभी तक वो लोग थे रिलेशनशिप में, वो लोग प्यार में थे बट दे वर नॉट दैट मैडली अटैच्ड. तो उनको आपस से दूर करना काफ़ी इजी था. इंद्रानी को बस एक ही ट्रिगर पुल करना पड़ा एंड उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे और मिखाइल के सारे खर्चे उठाना बंद कर दूंगी. एंड मजबूरी में शीना को दिल्ली जाना पड़ा. शीना की वहाँ इतनी तबीयत खराब रहने लगी दैट शी वॉज ऑन व्हील चेयर फॉर सम डेज. ये बात इंद्रानी को जैसे ही पता लगी, इंद्रानी वेंट टू दिल्ली और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में उनके डॉक्टर से बात करने के बाद इंद्रानी ने शीना के एक और एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाया जो कि उस टाइम पे बेंगलोर में था. उसके बेंगलोर वाले बॉयफ्रेंड को वापस से वो बुलाती है जिसके साथ शीना वॉज नॉट इवन कंफर्टेबल टू कनेक्ट अगेन विथ. उसे वापस बुलाती है और शीना के साथ उसको रखना स्टार्ट करती है. शीना की वहाँ हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब कि वो व्हील चेयर पे आ जाती है. एंड ये वाली बात जो है शीना कुछ अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती होगी तो उनकी फ्रेंड सडनली एक दिन राहुल को फ़ोन लगाती है एंड राहुल को शीना की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है. राहुल आओ देखता है ना ताओ सीधा पहुंच जाता है शीना को पिक करने. और जैसे ही वो शीना की हालत देखता है उसका मन बिल्कुल बिखर जाता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है. जैसे ही शीना दवा लेती है तो वो कुछ अजीबो गरीब तरह की हरकतें करने लगती है. एंड इमीडिएटली ही रश्ड हर टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड डॉक्टर कहते हैं कि ये किस तरह की मेडिसिन इनको दी जा रही है. ये तो किसी एक ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है जिसको मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसे हम भूत बाधा भी कहते हैं.
जो कि आपके हेलुसिनेशंस कंट्रोल करने के काम आता है। तो बेसिकली समवन वाज ट्राइंग टू किल शीना एंड दैट इज द फर्स्ट लिंक ऑफ दिस केस, कि अगर इसे इतनी इनिशियल जगह पे ट्रैक कर लिया जाता तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कभी भी। आगे चलते हैं केस में। देन हैपन्स व्हाट कि राहुल एंड शीना को राहुल वापस से मुंबई ले आता है एंड राहुल एंड शीना स्टार्टेड लिविंग इन टुगेदर। और ये बात फिर से पता लग जाती है इंद्रानी को, एंड इंद्रानी इस बार हर एक चीज़ स्नैच कर लेती है, हर एक चीज़, हर वो पॉसिबल चीज़ स्नैच कर लेती है शीना से जो उसने उसको दी थी। इवन वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के फ़ोन से, इवन मिखाइल के फ़ोन से उसे धमकी दिलवाने लगती है कि अगर तुमने अपना आप राहुल को नहीं छोड़ा तो अब मैं सारे के सारे फाइनेंशियल हेल्प्स और जो भी मैं एड्स दे रही हूँ तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को एंड भाई को, वो भी बंद कर दोगे। क्योंकि शीना basically was also ambitious about herself. She wanted freedom. And उसी के साथ उन्होंने मेट्रो में काम करना चालू किया and she was earning well. She just wanted कि वो अपनी decisions अब खुद ले पाए। अब उसे भी इंडिपेंडेंट होना था, जैसे कुछ साल पहले इंद्रानी को खुद को होना था जब वो पूरी से इंद्रानी बनी थी। आखिर वो थी तो इंद्रानी का ही खून। बट ये सारी चीज़ें इंद्रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अब आते हैं हम लोग करंट टाइमलाइन पे, जहाँ पे श्यामवर राय पुलिस स्टेशन के अंदर बताता है मैंने इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना के कहने पे शीना बोरा की लाश को ठिकाने लगाया है। श्यामवर राय बताते हैं कि मैंने इंद्रानी के कहने पे एक लाश को रायपुर के अंदर ठिकाने लगाया है। एंड एग्जैक्ट स्पॉट पे पुलिस वाले जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। लोकल रायपुर पुलिस के पास में ये चीज़ जाती है कि कोई आपको अबैंडन्ड बॉडी मिली थी इधर। श्यामवर राय बताता है कि 24 अप्रैल 2012 को उसने इंद्रानी और राजीव खन्ना के कहने पे एक लाश को ठिकाने लगाया था। एंड वो स्पॉट बताता है रायगढ़। अब रायगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। रायगढ़ इज़ नॉट अ वेरी फेमस प्लेस, इट्स बेसिकली कॉल्ड द डंप यार्ड ऑफ मुंबई। एंड यहाँ पे आए दिन काफ़ी सारी लाशें मिलती हैं। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ तो भी यहाँ पे पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है। इस केस के अंदर इतने लूप होल्स है, इस केस के अंदर इतनी जगह हैं जहाँ पे ये केस आसानी से डिकोड हो सकता था, आसानी से चीज़ें पता लग सकती थी बहुत जल्दी, बट वो चीज़ें नहीं हुई। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इस पे ऐड करके वो बताते हैं एंड नाउ पुलिस वाले बोलते हैं कि वो कत्ल आखिर किया किसका था। देन सारी कहानी समझने के लिए पुलिस वाले अब जाते हैं 2012 की टाइमलाइन में। जैसे कि हम लोगों को 2012 के उस दिन में जाना पड़ेगा, 24 अप्रैल 2012 में। हमें पता है कि शीना बोरा के इंद्रानी बोरा अपनी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। इट वॉज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। एंड मीनवाइल उस टाइम तक 2009 के आसपास में इंद्रानी और पीटर ने अपने सारी कंपनीज को सेल कर दिया था एंड करीब करीब उनके पास 900 करोड़ रुपए आए थे। एंड कुछ पैसे उन्होंने शीना के अकाउंट से ट्रेड किए थे। एंड दैट इज समथिंग जहाँ पे सस्पिशियसनेस आएगी। एंड शीना वांटेड हर शेयर इन दैट मनी। ऐसे ये सारे रीजंस बताए जाते हैं। These are not the official reasons that I am telling। जो भी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जो भी मैं बुक्स के थ्रू चीज़ें पढ़ रहा था, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बताया जाता है कि ऑलरेडी इन लोगों का राहुल वाली चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर चल ही रहा था। फिर इंद्रानी ने सारे टाइज काट दिए शीना के एंड शीना के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई अपने उन सब चीज़ों को पूरा कराने के लिए। तो बेसिकली शीना डिमांडेड अ 3 BHK फ्लैट इन मुंबई प्लस अ डायमंड रिंग, ताकि वो अच्छे से मैरिज कर पाए। एंड काफ़ी टाइम से शीना एंड इंद्रानी वर नॉट ऑन द टॉकिंग टर्म्स, राइट।
बट सडनली 24 तारीख को अचानक से फ़ोन आता है शीना के पास, वाइल राहुल एंड शीना वर टुगेदर, कि आई वांट कि तुम आओ और हम सब चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं। उस टाइम तक ये र्यूमर्स थे कि राहुल एंड शीना ने आपस में एंगेजमेंट कर लिया। एंड इसी बात के लिए इंद्रानी कहती है कि अब जो हो गया। आई नो कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, बट स्टिल यू आर माई सिस्टर, यू हैव टू कम टॉक टू मी, रिजॉल्व ईच एंड एवरी थिंग विद मी। तो राहुल ड्रॉप कर देता है शीना को एट द कार ऑफ इंद्रानी। द लास्ट टाइम व्हेन राहुल सॉ हर लव, हर fiancé, her future wife with her stepsister इंद्रानी मुखर्जी। अब इंद्रानी एंड शीना की बात होती है आपस में। दे वेंट टू सम प्लेस और वहाँ से वो परचेज करते, एक साड़ी भी परचेज करते हैं। हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया चल रही होती है अनटिल इंद्रानी मुखर्जी अचानक से कहती है शीना को कि बेटा तुम थक गई होगी, लेट्स ये पानी पी लो। एंड वो एक बिस्लरी की बॉटल थी एंड गाड़ी के अंदर थे संजीव खन्ना, द एक्स हस्बैंड ऑफ इंद्रानी, एंड द ड्राइवर श्यामवर राय। तो ये 4-5 जने थे गाड़ी के अंदर एंड वो पानी की बॉटल दी जाती है शीना को। एंड शीना जैसे उस पानी को पीती है तो उसको अचानक से एक डिजीनेस सी आने लग जाती है एंड वो डिजीनेस उसे धीरे धीरे ड्रॉन करने लगती है, उसे धीरे 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 नींद के अंदर लेके जाने लगती है। एंड उसके बाद सडनली उसकी आंखें क्लोज होने लगती है एंड शी फेल्ट कि कोई उसके लेग पकड़ रहा है, कोई उसके हाथ पकड़ रहा है। एंड इंद्रानी सेट ऑन हर लैप एंड वो उसे स्ट्रैंगल करने लगती है। ये सारी जितनी भी स्टोरी है ये श्यामवर राय ने बताई। श्यामवर राय वॉज द गाय जिसने बैक सीट में शीना के पैर पकड़े, संजीव ने उसके हाथ पकड़े एंड इंद्रानी ने उसकी गोद में बैठ के उसका गला दबाना चालू कर दिया। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि उसने उसे कैसे मारा, क्योंकि आगे जब चीज़ें रिवील होंगी, चीज़ें आगे एस्केलेट होगी, तो तुम लोगों को वो चीज़ जब तुम सुनोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगने वाला है। दिस इज़ हाउ इंद्रानी मुखर्जी killed her stepsister शीना बोरा। एंड अभी तो पार्ट चालू है। देन इंद्रानी एंड संजीव एंड श्यामवर राय ड्राइव द कार थ्रू द मुंबई सिटी एंड ले जाते हैं मैंशन में एट पीटर एंड जो इंद्रानी के मैंशन पे वहाँ। उस टाइम पे परमानेंटली यूके शिफ्ट हो चुके थे इंद्रानी एंड पीटर। इस केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 4 घंटे की बन जाएगी। तो अभी हम ये समझते हैं कि उस मुंबई मैंशन के अंदर इंद्रानी के अलावा और कोई नहीं था। वहाँ की एक अकेली रानी थी इंद्रानी एंड शी वॉज वेरी रिच। जैसा कि मैंने बताया, शी वॉज इन द इलीट क्लब्स, टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वो थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर थी, तो हमें पता है। तो वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। तो अपनी गाड़ी के ट्रंक के अंदर वो शीना को अच्छे से लेके जाती है। देन आधी रात को ये लोग रायगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीब पार्ट आएगा जिसने कि मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि यार ये वर्ल्ड कितना ब्रूटल है। किसी को शक ना हो, बाई चांस उनकी ट्रंक चेक ना हो जाए, इसके डर में इंद्रानी ने एक मास्टर प्लान बनाया। इंद्रानी ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शीना को बीच में बैठाते हैं, जहाँ पे एक साइड में मैं बैठूंगी, एक साइड में बीच में शीना बैठेगी। आगे की दोनों सीट्स पे एक पे श्यामवर राय और एक पे संजीव खन्ना होंगे। एंड शीना को मरी हुई के उसने बाल कॉम किए हैं, उसको लिपस्टिक लगाई है, ताकि लोगों को लगे कि इस गाड़ी में एक जिंदा इंसान बैठा है और उसको सिटिंग पोजीशन में बैठा है। कैन यू इवन इमेजिन, पहले आप अपनी ही स्टेप सिस्टर का मर्डर करते हो, उसके बाद ये दिखाने के लिए कि वो जिंदा है आप उस डेड बॉडी का मेकअप करते हो।
ये सब करने के लिए आपको कितना ईवल होना पड़ेगा, उसका तो मैं भाई तुम्हें एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता, उसको तो मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ये एक्ट कितना डीमनिश है। और ये बात सच है कि पाताल और स्वर्ग कुछ नहीं है, स्वर्ग का तो पता नहीं, पर पाताल तो इसी धरती पे है। और राक्षस कहीं पे, राक्षस असुर कहीं पे गए नहीं है, वो जिंदा है आज भी, आप में और मुझ में। अब बात ये है कि हम किसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वो हम सब के ऊपर है। लेट्स जंप बैक ऑन टू द केस जहाँ पे हम थे। नाउ इसके बाद ये लोग रायगढ़ पहुँचते हैं। रायगढ़ के अंदर एक सूटकेस के अंदर शीना की बॉडी पैक करने के बाद श्यामवर राय उसमें पेट्रोल छिड़कते हैं एंड बॉडी को जला देते हैं। एंड टू द शॉकिंग थिंग, अभी मैं और बताने वाला हूँ, एक पुलिस पाटिल था, मतलब मुखबिर, जिसका जो कि वहाँ पे आम तोड़ने गया था एंड ही वॉज लाइक पीइंग देयर एंड सडनली उसे एक रॉटन स्मेल आई जस्ट आफ्टर मर्डर। 2012 की ही बात है, आई गेस अप्रैल 26-27 की ये बात होगी, जहाँ पे उसे बैड स्मेल आती है। एंड क्योंकि वो मुखबिर था एंड उसने अपने फादर के साथ ये काम किया हुआ है, उसके फादर भी पुलिस मुखबिर थे एंड बॉडी उसने अपने डैड के साथ रिकवर की हुई है। क्योंकि मैंने बताया था रायगढ़ कैसी प्लेस है, इट्स बेसिकली दी डंपिंग ग्राउंड, और डंपिंग ग्राउंड के अंदर लाश का आना जाना इट्स रियली कॉमन। तो यहाँ पे उस बंदे ने सिंपली फ़ोटो ली एंड अपने हाथ उठा के चला गया। इट वॉज दैट कॉमन फॉर देयर, बिकॉज इंद्रानी मुखर्जी ने जिस तरीके से इस पूरे मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, दैट वाज पिक्चर परफेक्ट। क्योंकि फैमिली के नाम पे उसके पास कोई और नहीं था, फैमिली के नाम पे शीना के पास इंद्रानी के अलावा कोई नहीं था एंड इंद्रानी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो इंद्रानी को फंसाना वाज नॉट इजी। जस्ट आफ्टर मर्डर श्यामवर राय को गायब हो जाता है एंड संजीव खन्ना गोज बैक टू कोलकाता। इस बात को वो आदमी फ़ोटो लेके भी, अगर हम बात करते हैं डेड बॉडी की, जिस आदमी ने देखा था उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस ने बहुत ट्राई किया ट्रैक करने का, या फिर मैं कहूँ कि ज़्यादा ट्रैक ही नहीं किया, क्योंकि पुलिस वालों के लिए भी ये चीज़ें कॉमन हो गई कि रायगढ़ के अंदर आए दिन बॉडीज़ आती है, उनको सीधा क्रिमेट कर दो। एंड बाय द स्कैल्प हेयर वो दिख रहा था कि वो बॉडी किसकी है। शीना बोरा वॉज मर्डर्ड। ये चीज़ 3 साल तक गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि शीना बोरा कहाँ है, किसी को उसकी टेंशन नहीं थी कि शीना बोरा कहाँ है। और कोई एक बंदा था जिसे सबसे ज़्यादा शक होना था और हो भी रहा था, वॉज द फियांसे ऑफ शीना बोरा, राहुल मुखर्जी। राहुल मुखर्जी ने अपना 101% ट्राई किया ट्रैक करने के लिए कि शीना आखिर क्या कहाँ गई। बट जस्ट आफ्टर शीना बोराज मर्डर, राहुल मुखर्जी के पास शीना बोरा के फ़ोन से टेक्स्ट आता है कि डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू, आई हैड अनदर मैन, आई हैव गॉन टू US, आई नेवर कॉल यू बैक। मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे बेहतर इंसान मिल चुका है और मैं अब UK में सेटल हो रही हूँ। एंड सेम एक रेजिग्नेशन लेटर जाता है ऑन द नेम ऑफ शीना बोरा, ये बताते हुए कि आई एम क्विटिंग द जॉब बिकॉज आई एम गोइंग टू सेटल इन फॉरेन अब्रॉड। एंड ये सारी चीज़ें अचानक से, जो कि राहुल के लिए काफ़ी ज़्यादा फिशी था, बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन इंद्रानी एंड शीना, ठीक है। तो वो थोड़े दिन बाद पुलिस के पास जाता है एंड यहाँ पे सबसे बड़ा लो आता है पुलिस की तरफ से, जहाँ पे पुलिस वाले भी टोटली इग्नोर कर देते हैं जब वो शीना की बात, जब वो इंद्रानी की बात सुनते हैं अबाउट शीना, कि शीना तो UK चली गई है। बट द मोस्ट फिशी थिंग वॉज, राहुल सेड कि वो कैसे जा सकते, उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है और सडनली एक दिन में कैसे वो प्लान आउट कर सकती है। एंड द मोस्ट बेवकूफ़ वाली बात जो इस पूरे केस में लगी, पुलिस वालों ने एयरपोर्ट पे जाके एक बार चेक भी नहीं करवाया कि कोई लड़की यहाँ पे इस प्रोफाइल की क्या वो फ्लाइट में चढ़ी है। वो केस उसी वक्त सॉल्व हो जाता अगर पुलिस वाले थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाते थे। बट नाम इन्वॉल्व था यहाँ पे इंद्रानी का, इंद्रानी मुखर्जी,
वन ऑफ द एलीट ऑफ द रिच पीपल। तो पुलिस वालों ने इतनी बड़ी जगह पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की until and unless यहाँ पे पकड़ा गया शामवर राय को। एंड शामवर राय वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड बाय पुलिस। असल में उस टाइम के जो कमिश्नर थे उनके पास एक टिप आई थी कि शीना बोरा नाम की लड़की काफ़ी टाइम से मिसिंग है। तो इट वॉज ऑल द बिग ट्रैप ऑफ मुंबई पुलिस, जिन्होंने इस केस को इस यूनिक तरीके से सॉल्व किया। मिस्टर राजेश मारिया वॉज द कमिश्नर, जिन्होंने टाइगर मेनन केस के अंदर काफ़ी किया है। संजय दत्त को भी उन्होंने अरेस्ट किया था। जो थप्पड़ वाला सीन है संजय दत्त को जिसने मारा था वो राकेश मारिया जी ने ही मारा था। तो इट्स अबाउट हिम एंड आई यू सल्यूट टू यू सर। एंड अब हम लोग आगे चलते हैं इस केस के अंदर। इस केस के अंदर थोड़ा आगे चलते हैं। ये सारे जब प्रूफ्स इकट्ठे हुए उसके बाद संजीव खन्ना को अरेस्ट किया। संजीव खन्ना के भी बयान लेने के बाद आधी रात में इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया। एंड रातों रात ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। स्टार ग्रुप के सीईओ की वाइफ को अरेस्ट करना, समझ रहे हो, मीडिया के सबसे बड़े टाइकून की वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया एंड उन्हें चार्ज किया गया विद मर्डर ऑफ हर ओन डॉटर। जैसे उन्हें अरेस्ट किया गया 26 तारीख के आसपास में, 26 तारीख को एक बहुत बड़ा रिविलेशन आता है जहाँ पे मिखाइल बोरा द स्टेप ब्रदर ऑफ इंद्रानी, एंड इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से सुनना, स्टेटेड दैट शीना बोरा was the daughter of इंद्रानी बोरा। एंड इसने पूरे केस का सिनारियो बदल दिया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक सीन को रिवाइंड करके देखो जहाँ पे वो उसकी गोद में बैठ के उसका गला घोट रही है, उस लड़की का जिसको उसने खुद ने गोद में खिलाया होगा। अब ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे इंद्रानी कलकत्ता गई थी, कलकत्ता से भी पहले जब वो पूरी बोरा थी। पूरी बोरा के लाइफ में कुछ ऐसे काले राज थे जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। पूरी बोरा, जैसा कि हमने बताया कि वो असम में एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती थी, अ वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, को प्यार हो जाता है सिद्धार्थ दे नाम के आदमी से जो कि उसके ही सेम कॉलेज या स्कूल में पढ़ता था। एंड दे ऑल्सो हैड 2 किड्स एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ ही लिव इन में रह रहे थे, जो कि ये पूरा केस बहुत अनबिलीवेबली चल रहा है, राइट। एंड ये केस ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंडिया के अंदर बना है। ये 90s की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट 2023। ये 2023 के अंदर भी बहुत अजीब है कि किसी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स के घर में रह रही है, वो भी मैरिड नहीं है वो, और पॉसिबली उस टाइम उसकी एज 16-17 साल ही है। दिस इज़ रियली रियली फिशी टू मी, बट या दैट्स द स्टोरी एंड यही सच है। सिद्धार्थ दे से पूरी बोरा या फिर इंद्रानी बोरा को 2 बच्चे हुए। एक का नाम रखा बेटी का शीना एंड लड़के का मिखाइल बोरा। एंड बेसिकली शीना केम टू हर मदर, क्योंकि जब उसने न्यूज़पेपर में देखा कि उसकी माँ एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही है एंड शी गॉट रीमैरिड और वो अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख रहे, तो वहाँ वो दोनों बच्चे सिर्फ अपनी माँ का प्यार मांग रहे थे। बट माँ को तो डर थी अपनी प्रेस्टीज खोने का, तो उन्होंने अपने ही बच्चों को अपना भाई बहन बना लिया। एंड जब उन्हें लगा कि यहाँ पे शीना गॉट अटैच्ड विद राहुल और इवेंचुअली अगर वो उससे ज़्यादा अटैच्ड होगी तो वो राहुल को उनका असली सच बता देगी, जो कि उसके एंड पीटर के रिलेशनशिप पे एक बहुत बड़ा थ्रेट था। तो इस पूरे पावर पोजेशन के चलते हुए इंद्रानी ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। दैट इज़ रियली 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 फिशी अबाउट दिस केस। अभी रिसेंटली उसने कोर्ट में ये भी जाहिर किया है कि असल में शीना जिंदा है और वो कश्मीर में है। एंड रिसेंटली शी गॉट बेल्ड, लाइक अभी अप्रैल मार्च के अंदर ही शी गॉट बेल्ड। आई डोंट गेट दिस। ऐसा कौन कर सकता है?
ऐसा तो जानवर ही करते हैं, ऐसा तो लॉयनस अपने कब्स के साथ करती है, हिप्पोज अपने बच्चों के साथ करते हैं। क्या हम भी जानवर बनते जा रहे हैं? क्या हम भी असुर बनते जा रहे हैं? ये केस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। मैं चाहता था इस केस को और भी डिटेल में आप लोगों के सामने रखना, बट भाई इतना मेंटल स्टेट मेरे पास नहीं था, ना तुम्हारे पास बचा होगा। आई होप कि इस केस को तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है, एंड नाउ आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल। एक केस मैं काफ़ी बड़ा लेके आऊँगा, एक केस थोड़ा छोटा लाऊंगा जो कि थोड़े कम वक्त में आ जाए। तो इवेंचुअली आई विल बी वर्किंग ऑन 2 केसेस एट अ टाइम। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे ट्रू क्राइम में इंटरेस्ट है एंड जो कि फ्यूचर देखता है, ठीक है, तो कैन वर्क विद मी, यू कैन मेल मी, यू कैन पिंग मी डाउन साइड बिलो, हेयर इज माई ईमेल एड्रेस। तो मेरे को यहाँ पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, और अपने जो भी रिव्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, सेफ रहिए एंड कीप लविंग योर लव्ड वंस।